नमस्ते। हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाला है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें एंड ये हमारा बिगिनर इन्वेस्टमेंट सीरीज का सेकेंड वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारा ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप जरूर से चेक कर लेना। आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसाइड करते हैं तब जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि मार्केट पे इतना सारा एसेट्स है, लेकिन कहाँ पे कितना और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये कोई नया इन्वेस्टर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और इसका फायदा लेके इन्वेस्टमेंट फील्ड के साथ एसोसिएट कुछ अनएथिकल पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टर को हमेशा मिसगाइड करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आज इजी वे में कुछ स्टेप पे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए ये समझाने वाला हूँ। और ये अगर सही से समझ गया तो कोई भी आपको कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकेगा। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। कोई नया इन्वेस्टर को जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो ये है कि कौन सा एसेट पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी एसेट सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन। इसका मतलब कौन कौन से एसेट पर अपना कितना पैसा कितना परसेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये समझना बहुत मुश्किल होता है इनिशियल फेज में। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स या शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पॉपुलर फाइनेंशियल एसेट्स है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट और गोल्ड भी पॉपुलर है। हम आने वाला टाइम में इन सभी को बहुत डिटेल में समझाने वाला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर एसेट का अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, इसीलिए अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने पैसे को अलग अलग एसेट पे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होगा और इन्वेस्टमेंट में सक्सेस होने का चांस भी ज्यादा होगा। आप इसके लिए एज बेस्ड एसेट एलोकेशन को फॉलो कर सकते हैं। थंब रूल के हिसाब से 100 से आपकी करंट एज को सब्ट्रैक्ट करके इक्विटी या स्टॉक्स का एलोकेशन निकल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एसेट एलोकेशन इक्विटी से डेट फंड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपका एज 25 ईयर्स है तो 100 - 25 इजिकल टू 75% होता है। तो 75% इन्वेस्टमेंट आपके इक्विटी और इक्विटी फंड्स में होगा, बाकी 25% इन्वेस्टमेंट डेट और अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पे होगा। थर्ड है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। आप आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग दो ऐसा प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजीज है जिससे कंसिस्टेंस और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिलने में मदद मिलते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम में अलग अलग प्राइस पे एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब प्राइस साइकिल इंप्रूव होगा तब हायर प्राइस में प्रॉफिट बुक किया जाता है। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में जब एसेट की प्राइस अंडर वैल्यूड रहेगा तब इन्वेस्ट किया जाता है। और जब समय का साथ साथ उसका वैल्यूएशन इंप्रूव करेगा या ओवर वैल्यूएशन में पहुंचेगा तब प्रॉफिट बुक किया जाता है। फेमस वॉरेन बफेट एक सबसे अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर का लिविंग एग्जांपल है। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड एनालिसिस। आपके मेहनत की कमाई को कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद को अच्छा तरह रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। जरूरत होने से इसके लिए आप कोई प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई एजेंट या कोई कंपनी की एम्प्लॉय की बातों पे भरोसा करके इन्वेस्ट करने से आपकी पूरा कैपिटल भी लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हेराफेरी मूवी पे राजू का पॉन्जी चीट फंड में इन्वेस्ट करने से लॉस हुआ। और रियल लाइफ में भी देखते हैं, सहारा और अन्य चीट फंड में इन्वेस्ट करके लाखों आदमी का टोटल कई हजार करोड़ लॉस हुआ। और ऑनलाइन वेरियस इन्वेस्टमेंट ऐप और प्लेटफॉर्म की प्रमोशन से भी सावधान रहना चाहिए। और फिफ्थ है टैक्स कंसिडरेशन इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट का टैक्स इम्प्लीकेशन समझना इंपॉर्टेंट है। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टैक्स इम्पैक्ट को कम करके अच्छे रिटर्न देने में हेल्प करते हैं। देश और विश्व का इकोनॉमिक डायनामिक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आप जब पेशेंस और इन्फॉर्म डिसीजन के साथ कोई अच्छे एसेट पे इन्वेस्ट करेंगे आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम वेरियस इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा कोई भी टॉपिक समझ नहीं है या फिर कोई भी टर्म समझ नहीं है फिर तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज में हम इन सब छोटे छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को। स्वस्थ और खुश रहे। जय हिंद।